मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और माई एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। मैं आज फिर आप लोग के सामने लामिस थ्योरम के द्वारा दो न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी मैं लामिस थ्योरम का दो न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो लामिस थ्योरम का अवश्य देखें, आपको फायदा होगा। आइए आज मैं तीसरा न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल पहले डाल चुका हूँ, तीसरा न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल और बताऊंगा इसमें। तो कहता है कि यूनिफॉर्म भी ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर, एक व्हील है जो 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, जिसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ डायमीटर, और उस व्हील का वेट दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और वो रेस्ट करता है अगेंस्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और 20 सेंटीमीटर का उसका थिकनेस उससे उस बॉडी के अगेंस्ट में रेस्ट कर रहा है। कहता है इन फिगर में दिया हुआ है, क्लियर। कहता है कंसीडरिंग ऑल सरफेस इन स्मूथ, सभी सरफेस क्या है स्मूथ है। तो डिटरमाइन करना है लीस्ट पुल टू बी अप्लाई थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील। ये व्हील के सेंटर से हम पुल करते हैं, उस वैल्यू को निकालना है, पुल करने वाले वैल्यू को यानी पुलिंग फोर्स को, कि जस्ट टर्न द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यानी जस्ट टर्न करना है, यानी जस्ट टर्न इट ओवर द कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर पर क्या कर रहे हो जस्ट टर्न करना है ऑफ द ब्लॉक। और दूसरा निकालना है रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, यानी यहां से टच किया तो इसका रिएक्शन कितना होगा, यानी कितना इस पे रिएक्शन लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ तक आएगा, ये 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। रेडियस यानी अब यहाँ से देखिए, ये रेडियस यानी वो, ये भी हमारा क्या होगा स्फेरिकल है यूनिफॉर्म व्हील। तो ये हम क्या कंसीडर करेंगे, यानी उसका डायमीटर, यानी वहां से डायमीटर लेंगे। तो डायमीटर से यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे cos थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये एंगल कितना हो, मान लेते हैं कि थीटा एंगल से रेस्ट कर रहा है, तो cos थीटा बराबर हमारा OB बटा OA। OB हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ से टकरा ये आ गया, तो ये मान लेते हैं B पॉइंट तक OB, और OA यहाँ तक। तो क्या जब भी हम ले रहे हैं तो क्या ये रेक्टेंगुलर स्लिप तो वो क्या है डायमेट्रिकली है, तो इसलिए डायमीटर कंसीडर, रेडियस नहीं, स्फेरिकल में हम सर्किल नहीं ले रहे हैं, स्फेरिकल ब्लॉक है, यूनिफॉर्म व्हील है, तो उसका क्या करेंगे वो हम डायमीटर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ OB बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस यहाँ से 20 घटा देंगे, उसके डायमीटर में से 20 हम घटा देंगे, ये हमारा 20, अब बटा OA कितना 50, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 बटा 50, यानी 5 यानी आपका 3 बटा 5, यानी आपका इसका 0.6, यानी cos थीटा बराबर 0.6। क्लियर। तो इसका थीटा निकालिएगा कैलकुलेटर से, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.6,
इसका वैल्यू आता है 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री, यानी थीटा हम निकाल लिए, थीटा निकाल लिए। अब कहेगा कि सर यहाँ से सेंटर तो नहीं, जब भी लेंगे तो डायमीटर डायमीटर ना वो अटैच है, तो इसलिए डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, अब जब निकाल गया तब इसको हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाइएगा, जब तक आपका रिजल्ट निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो आइए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम वो कंसीडर, वो पॉइंट हो गया। यहां से ये हमारा P, ठीक है। इसी पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा RF, ये हमारा W, ये हमारा थीटा, ये आपका डॉटेड दे सकते हैं, डॉटेड। अब देखिए, अब एंगल निकालना है। थीटा हमको मालूम है, ये हमारा क्या है, पुल करा सेंटर से ये हमारा डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हमारा कितना है, 90। परपेंडिकुलर सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना होगा एंगल, ये एंगल आपका ये कितना होगा, तो ये एंगल देखिए कितना होगा, ये हमारा 90, तो ये 90, तो 90 डिग्री अब प्लस ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये आप निकालना है, ये हमको ये डिग्री कितना होगा, ये वाला। तो इसमें से देखिए, यहां तक टोटल हमारा यहां से इस पार्ट से ये हमारा कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक हटा देंगे तो हमारा ये वाला नहीं निकल जाएगा, यानी 180 डिग्री है। तो इसमें से हमको 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा एंगल निकल गया। अब निकल गया तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा। तो थीटा का वैल्यू पुट करते हैं कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ इधर लिख देते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा का 53.13 डिग्री। तो जोड़ के आपका कितना आएगा, ये हमारा जोड़िए तो 53 आपका 3 5 14 43.13 डिग्री ये टोटल आएगा। अब यहां से इसमें हम इसको 180 डिग्री में से 53 डिग्री 0.13 डिग्री हटा देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 126.87 डिग्री, 126 पॉइंट, ये आ जाएगा 126.87 डिग्री, 126.87 डिग्री। अब ये निकाल लिया। मेन चीज इसमें खेल है बाबू एंगल का। अगर आप एंगल निकाल लेते हो तो 100% आप क्वेश्चन सोल्व कर दो। अगर एंगल नहीं निकला तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखिए, अब इसमें लामिस थ्योरम जब यूज करेंगे, हमको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो कहता है ये फोर्स बटा ए एंगल, ए फोर्स बटा ए एंगल, ए फोर्स बटा ए एंगल, यानी कौन, साइन एंगल। अब इक्वेशन लिख देंगे, अब लिखेंगे इक्वेशन, तो लिखेंगे यहां से लिख देते हैं हम W बटा साइन 90 डिग्री हो जाएगा बराबर P बटा साइन 126.87 डिग्री बराबर RA बटा कितना, साइन 143.13 डिग्री। अब निकल गया क्वेश्चन। अब ये तो इसको इक्वल करके
आप W निकाल सकते हो। ये दोनों को W और इसको इक्वल करके आप RA निकाल सकते हो। तो आइए निकाल लेते हैं। हमारा निकालते हैं W बटा साइन 90 डिग्री बटा बराबर P बटा साइन 126.87 डिग्री। साइन 90 हमारा क्या 1, तो W बराबर यहाँ से तो P का तो P निकालना है, तो W का वैल्यू दिया हुआ है कि इसको क्या करेंगे, यहाँ निकालना हमको P, तो P बराबर W गुना कितना साइन 126.87 डिग्री। 126.87 डिग्री का मान आता है, ये W कितना है 1 है ना जी। 1 आपका निकल जाएगा गुना 0.6 होता है साइन 91। अब इसको यानी कितना आ गया आपका, कैलकुलेट करेंगे आपका 126 डिग्री का वैल्यू 0.8 आता है 0.8, तो यानी आपका आंसर 0.8 न्यूटन। कितना आएगा किलो न्यूटन में है, तो क्या होगा किलो न्यूटन 0.8 किलो न्यूटन। यानी P का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट करेंगे, P का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो P का वैल्यू कैलकुलेट उसी प्रकार यहाँ से आ रहे रिएक्शन निकालना सकते हैं, यहाँ से P निकल गए तो अब रिएक्शन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे W, ये पहला निकल गया, अब दूसरा निकाल लेंगे W बाई साइन 90 डिग्री बराबर RA बटा साइन 143.13 डिग्री। अब यहाँ से RA निकाल लेंगे, RA बराबर इसलिए RA बराबर W गुना साइन 143.13 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री इधर चला जाएगा, यानी W गुने यानी 1 किलो न्यूटन 1, इसका वैल्यू होता है 0.6 बटा 1 बराबर 0.6 किलो न्यूटन। यही आपका आंसर RA और RB। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस ही वीडियो डाल रहा हूँ। फिजिक्स का भी डालता हूँ, मैकेनिक्स का भी डालता हूँ, समय रहने पर मैं सब डाल रहा हूँ। चलिए आगे। अब दूसरा क्वेश्चन, कहता है आपका यही आपका दीवार है, वॉल है, जिससे B पॉइंट और A पॉइंट, here is B पॉइंट, here is A पॉइंट। एक लोड लगा हुआ है, यहाँ से लोड है आपका 50 न्यूटन, और यहाँ से ये है आपका, ये एंगल है आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। यही आपका एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब देखिए, अब हमको इसमें निकालना है फाइंड द लामीज थ्योरम से इलेक्ट्रिक लगा हुआ हॉरिजॉन्टल AC एंड BC, ये C पॉइंट है। फाइंड द, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, यानी BC में
T1 और इधर T2, यही निकालना है। खेल बहुत आसान है। सबसे पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब जाके आपका T1 T2, क्योंकि 50 न्यूटन दिया हुआ, 50 न्यूटन दिया हुआ वेट कुछ नहीं है। आप सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, फिगर में दिया हुआ रहेगा, और सीधे आपका देखिए 60 डिग्री है, 45 डिग्री। अब हमको सबको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो ये मान लेते यही पॉइंट है, इससे हमारा क्या है, ये हमारा 50 न्यूटन है, ठीक है। ये हमारा कितना डिग्री, T1 45 डिग्री से, ये हमारा T2 60 डिग्री। तो देखिए ये 45 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ से सामने चलिए, इसके सामने, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर? यहाँ क्योंकि 45 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 45 डिग्री आपका एंगल दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर को 45 डिग्री हो गया। ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये हमारा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये रेस्ट कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री, तो एकांतर कोण यहाँ पर ओ सी पॉइंट पर या ओ पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एकांतर कोण 60 डिग्री, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ये कितना बचा, 90 में से 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री। यानी अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन क्लियर। अब देखिए, अब हमको तो यहाँ पर आपका टोटल ये एंगल निकल गया, ये फोर्स का एंगल। अब इसको निकालना, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा। तो 180 में से 45 घटाएंगे, 180 में से कितना घटाएंगे, 45 घटाएंगे, तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी आपका बचेगा 135 डिग्री। टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटाइएगा तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, रहेंगे। यानी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। अब देखिए टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये घटाएंगे 30 डिग्री, तो आपका ये निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, आपका ये वाला पार्ट निकल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। आपका ये जो निकलेगा यहाँ पर 150 डिग्री, यानी आपका ये हो गया आपका 150 डिग्री। अब निकाल लीजिए, लामिस थ्योरम अप्लाई करिए, फटफट निकल जाएगा, कहीं नहीं दिक्कत है इसमें। अब यहाँ से हम लिखेंगे T1 बटा कितना, साइन 150 डिग्री लिखेंगे, बराबर लामिस थ्योरम। अब यहाँ से T2 बटा साइन 135 डिग्री, ये हो जाएगा। अब बराबर 50 बटा कितना, 50 न्यूटन बटा कितना हो जाएगा, 45 30, यानी 75 डिग्री। आपका साइन 40 दिन 75 डिग्री। अब इक्वेट करके किसी दो को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। पहला अगर आप निकालना चाहते हैं तो T2 भी निकाल सकते हैं, T2, उसके बाद T1 को इक्वेट करके 50 से। तो पहले हम T1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे T1 बराबर साइन 150 डिग्री बराबर 50 न्यूटन बटा साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब T1 बराबर हम ऊपर चले गए तो 50 गुना साइन 150 डिग्री बटा साइन 75 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देंगे, साइन तो वैल्यू होता है 135। T1 निकाले हैं तो T1 हमारा यहाँ पे साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है 0.50 गुने 0.50
आता है, रेडियन में आता है। और उसके बाद साइन 75 डिग्री का मान आता है आपका 0.966, यही आपका। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो T1 बराबर, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 25.88 न्यूटन। कैलकुलेट करके इसको कितना आएगा 25.88 न्यूटन। अब दूसरा का निकालेंगे T2, ये फर्स्ट निकाल गया T1, अब T2 निकाल लेंगे तो T2 बराबर T2 बटा साइन 135 डिग्री बराबर 50 बटा साइन 75 डिग्री निकल जाएगा। अब यहां से देखिए T2 बराबर क्या लिखेंगे, साइन 135 डिग्री गुना 50 बटा साइन 75 डिग्री। वैल्यू 135 डिग्री का मान होता है 0.770, यानी 0.707 गुने 50 बटा 75 डिग्री का मान तो यहाँ से निकाले हुए हैं 0.966। इसको इक्वल कैलकुलेट करिएगा तो आपको 36.594 न्यूटन आंसर आएगा। यही आपका आंसर है। सिर्फ एंगल का कमाल है, एंगल अगर आप निकाल ले तो कोलानिस थ्योरम निकालने में इक्वेशन एकदम बहुत हल्का है। थोड़ा सा मेहनत है एंगल निकालने में, एंगल निकालने में भी कोई मेहनत नहीं है। जितना टोटल तो जानवे करते कि 360 डिग्री होता है और दो पार्लर एक दूसरे के अपोजिट रहता है 180 डिग्री, यही है। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और लाइक करें। थैंक यू।